दिमाग खराब है? बेवकूफ नौकरानी, ये क्या किया तुमने? मम्मी जी की प्लेट पे चप्पल मार दी। अक्ल वक्ल है कि नहीं है तुझे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे मैं इस घर की मालकिन हूँ और तूने मेरे खाने की प्लेट में चप्पल मार दी। मेम साहब, मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, पर ये सब मैंने मजबूरी में किया है। मजबूरी? गलती को मजबूरी का नाम मत दे। और ये सब तूने जानबूझकर किया है। मेम साहब, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ये सब मजबूरी में आके किया। आप मेरी एक बार बात तो सुनिए। क्या बात सुननी है तुम्हारे यहाँ? तुम जैसे गरीब लोग ना अपनी आदतों की वजह से गरीब रह जाते हो। बेवकूफ कहेंगी। मम्मी जी इसे निकाले यहाँ से अभी के अभी। निकल मेरे घर से बाहर। मैं तुझे एक मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल यहाँ से। नहीं मेम साहब, एक राज है जो मुझे आपको बताना है, बस आप एक बार सुन लीजिए। राज? कौन सा राज? मम्मी जी से कुछ भी नहीं पता है। अब ये बचने के लिए बहाने मार रही है। आप क्यों इसकी बातें सुन रहे हो? वो सुनाई नहीं दे रहा है। निकल यहाँ से। तूने बहुत घटिया हरकत करी है ये सब करके। निकल यहाँ से। अरे खड़ी होके देख क्या रही है? निकल यहाँ से। देखिए मेम साहब, एक बार मेरी बात सुन लीजिए आप। मम्मी जी क्या आप इसकी बातों पे आ रहे हो? ये तो बचने के लिए बहाने मार रही है। और देखिए इसने बहुत गलत हरकत की है आपके ऊपर ये चप्पल फेंक के। तो खड़ी क्या? निकल यहाँ से अभी के अभी। तुझे सुनाई नहीं दिया बहू ने क्या कहा? जिस घर में काम करती है उन्हीं के साथ इस तरह का व्यवहार करती है। तुझे मैं एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल मेरे घर से। अब मम्मी जी आप फिक्र मत कीजिए। ये पागल नौकरानी, दिमाग खराब है इसका। आप बैठिए, मैं दूसरा खाना लेकर आती हूँ। मैं लेकर आती हूँ। वो कौन से राज की बात कर रही थी और उसने ये चप्पल क्यों मारी? अच्छा खासा प्लान सक्सेसफुल हो जाता। ये नौकरानी पता नहीं क्यों बीच में आ गई। खा लेती खाना तो रास्ते से हट जाती बुढ़िया, पर नहीं, इसे तो बीच में आके चप्पल मारनी थी। तो कोई बात नहीं, पहली बार में ना सही, लेकिन दूसरी बार में कौन बचाएगा इस बुढ़िया को? नौकरानी तो जा चुकी है। तरुण के आने से पहले फटाफट से दूसरी प्लेट बना के इस बुढ़िया को खिला देती हूँ और आज क्या इसका काम तमाम कर दूंगी। मम्मी जी ये लीजिए। अरे तुम्हें कैसे पता कि मुझे भूख लगी? लाओ खाना तो तुम्हारे लिए लगाती हूँ मैं दूसरी प्लेट। ये मम्मी जी के लिए खाना है। अरे मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मम्मी के लिए तुम दूसरी प्लेट में डाल लाओ ना, मुझे दे दो। लाओ तरुण ना। सुनो मेरी बात, तुम ये खाना नहीं खा सकते। मम्मी जी को बहुत भूख लगी है, दवाई खानी उन्होंने। तुम्हारे लिए लगाती हूँ ना, अभी लगाती हूँ मैं, पर ये खाना तुम लोग खाओ। हाँ बेटा, तुझे भूख लगी है तो खा ले। जा मम्मी के लिए डाल देता हूँ। नहीं तुम रुको तो सही। तुम ये खाना नहीं खा सकते तरुण, मेरी बात सुनो। तुम ये खाना मत खाओ प्लीज। मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे तुम पागल हो, खाना ही तो है। दूसरी प्लेट में डाल के ले आओ, खाने तो खाना है मुझे। अरे उसे भूख लगी है, खा लेने दे। तू मेरे लिए दूसरा ले आ। अरे लेकिन वो खाना नहीं खा सकता ना, उसमें मैंने जहर। नहीं मतलब जहर नहीं। वो क्या कहा तूने? जहर? तूने इस खाने में जहर मिलाया है? हाँ, इसने खाने में जहर मिलाया है आपको मारने के लिए, लेकिन ये बात मुझे पता थी, इसलिए मैंने इसके हाथ से खाने की प्लेट ली। तुम्हें कैसे पता कि मैंने इसमें जहर मिलाया है? मुझे कमला ने सब कुछ बताया। साहब अच्छा हुआ आप आ गए। साहब देखिए, मुझे आपको कुछ बताना है, प्लीज बस आप मेरी एक बार बात सुन लीजिए। मेम साहब ने तो मुझे नौकरी से निकाल दिया और आप मेरी बात सुन लीजिए। अरे क्या बात हो गई कमला? इतनी हड़बड़ी में क्यों बात कर रही हो तुम? वो क्या है ना, छोटी मेम साहब ने बड़ी मेम साहब के खाने में जहर मिलाया। वो उन्हें रास्ते से हटाना चाहती है। अरे वो ऐसा क्यों करेगी? तुम पागल हो गई हो क्या? साहब मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। वो बहुत बार कोशिश कर चुकी है, लेकिन आज तो उन्होंने उनके खाने में जहर मिला दिया और मैं उन्हें यही बताने की कोशिश कर रही थी, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने मुझे नौकरी से ही निकाल दिया। प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखो, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकता, लेकिन तुम कह रही हो, तुम हमारे यहाँ पे इतने काम करती हो, तो मैं ये बात एक बार देख, लेकिन तुम्हारी बात झूठ निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? जी साहब, आप जल्दी जाके देखिए कहीं मेम साहब उन्हें दोबारा खाना ना खिला दे। ठीक है, तुम जाओ। उसने मुझे बताया और उसने यहाँ पर रोकने की भी कोशिश की ताकि मम्मी खाना ना खाए, लेकिन तुमने उसे नौकरी से निकलवा दिया।
क्यों किया तुमने? क्यों मारना चाहती हो तुम मेरी माँ को? हाँ तो क्या करूं और? तुम मुझे एक बात बताओ, शादी के पहले दिन से इन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। ये मत करो, वो मत खाओ, ये मत पहनो, चुन्नी ढंग से ओढ़ो, सर पे पल्लू लो। नौकरानी नहीं मैं तुम्हारी माँ की जो उनके इशारों पे चलूंगी। अरे मैं अपने घर में कितने अच्छे से रहती थी, कंफर्टेबल कपड़े पहनती थी, जहां चाहो वहां जा सकती थी। लेकिन तुम्हारे घर में ऐसे रह रही हूँ मानो किसी पिंजरे में कैद हूं मैं। नहीं रहना मुझे इनके साथ, इसीलिए इनको रास्ते से हटा रही थी। अच्छा खासा प्लान 4 साल, लेकिन उसने चौपट कर दिया सब कुछ। शादी से पहले और शादी के बाद लड़की की जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है और तुम्हारे भले के लिए कहती है माँ। लेकिन तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की। तुम्हें खुलकर रहना है, खुलकर जीना है ना, तो एक काम करो, जाओ अपने घर। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, निकलो। देखो देखो तरुण, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई। मम्मी जी ने खाना थोड़ी ना खाया है और मैं दोबारा थोड़ी ना जहर डालूंगी इसमें। हो गई मुझसे गलती, मुझे पछतावा है उस बात को लेके। मम्मी जी प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा नहीं करूंगी ऐसी गलती। तुमसे गलती हो गई, गलती नहीं, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। और क्या कह रही थी कि मम्मी जी ने खाना नहीं खाया? अगर मम्मी जी खाना खा लेती तो क्या होता? तो तुम क्या करती? मुझे तो सच का पता भी नहीं चलता अगर कमला मुझे ना बताती। मैं नहीं चाहता कि ऐसी कंडीशन दोबारा आए मेरे सामने। अभी के अभी मेरे घर से निकलो, वरना धक्के मारकर तुम्हें घर से बाहर निकालूंगा। और मैं पुलिस को बुलाना नहीं चाहता कि तुमने इतनी नीच हरकत की है। निकलो, निकाल। माँ भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं समय पर आ गया और कमला ने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना पता नहीं आज क्या से क्या अनर्थ हो जाता। पर बेटा मैंने तो कमला को कितना कुछ सुनाया, मैंने उसकी बात तक नहीं सुनी। उसे कैसे लग रहा होगा? कोई बात नहीं, मैंने उसे समझा दिया, वो कल आ जाएगी काम पे, आप चिंता मत कीजिए। मैं इसे पैक करा।